हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं? 1 कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, 2 सल्फर के ऑक्साइड, 3 ओजोन और 4 पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना था। ऑप्शंस थे ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4 या फिर डी सभी 4। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए केवल 1 और 2। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। इन दिनों दिल्ली एनसीआर के निवासी वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पहुंचने के बाद कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए कई प्रदूषक जिम्मेदार हैं। इनमें कुछ द्वितीयक प्रदूषक भी शामिल हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो सीधे मानवीय गतिविधियों के जरिए वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। वहीं द्वितीयक प्रदूषक वो होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों के सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के साथ अभिक्रिया करने पर उत्पन्न होते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, जबकि ओजोन और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आदि द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। पुर्तगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये देश स्पेन के साथ आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है। और दूसरा कथन, इसकी सीमा 3 यूरोपीय देशों से लगती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में भ्रष्टाचार के एक मामले में अपनी सरकार का नाम सामने आने के बाद पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि पुर्तगाल दक्षिण पश्चिमी यूरोप का एक देश है। ये अटलांटिक तट के किनारे स्थित है और स्पेन के साथ आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है। इसलिए कथन एक सही है। इसके उत्तर और पूर्व में स्पेन है, वहीं दक्षिण और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इस तरह ये केवल एक देश के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस राष्ट्र की भाषा पुर्तगाली और राजधानी लिस्बन है। आपको बताते चलें कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 एडी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देश के सबसे बड़े शक्ति मंदिरों में से एक है। ये मंदिर नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट से सटा हुआ है। अंबुबाची मेला इस मंदिर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। उपर्युक्त अनुच्छेद किस मंदिर की सटीक व्याख्या करता है? ए नर्त्यांग दुर्गा मंदिर मेघालय, बी कामाख्या मंदिर असम, सी ओम मंदिर आइजोल मिजोरम, या फिर डी सुंदरी मंदिर त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कामाख्या मंदिर असम। हाल ही में भूटान नरेश ने असम के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर असम राज्य के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। ये देश के सबसे बड़े शक्ति मंदिरों में से एक है। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट से सटा हुआ है और तांत्रिक साधनाओं के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है। इसे भारत के 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अंबुबाची मेला इस मंदिर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये मेला देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में हर साल आयोजित किया जाता है। इस मंदिर में दुर्गा पूजा, दुर्गा देउल और मदन देउल सहित कई अन्य पूजाओं का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में की जाने वाली कुछ अन्य पूजाओं में मनसा पूजा, पोहन बिया और वसंती पूजा शामिल है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीप अहेड पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी एसटीपीआई और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स यानी टीआईई का एक संयुक्त सहयोग है। और दूसरा कथन, ये पहल टेक स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरशिप सहायता प्रदान करेगी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लीप अहेड शिखर सम्मेलन में लीप अहेड पहल शुरू की है। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी एसटीपीआई और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स यानी टीआईई का एक संयुक्त सहयोग है। इसलिए कथन एक सही है। ये पहल उन तकनीकी स्टार्टअप्स के लिए गेम चेंजर साबित होगी जो बड़े स्तर पर आगे बढ़ने और विकास के चरण में हैं, या फिर उत्पाद विविधीकरण या नए भौगोलिक स्थानों में विस्तार की योजना बना रहे हैं। इसके तहत स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग सहायता और 3 महीने का एक व्यापक मेंटरशिप कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में खबरों में रही ओहियो क्लास परमाणु संचालित पनडुब्बी किस देश की नौसेना से संबंधित है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या फिर रूस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। इजराइल हमास के संभावित व्यापक संघर्ष को रोकने के लिए हाल ही में अमेरिका द्वारा मध्य पूर्व में एक ओहियो क्लास परमाणु संचालित पनडुब्बी तैनात की गई है। आपको बता दें कि ओहियो क्लास परमाणु संचालित पनडुब्बियों का एक वर्ग है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा इस श्रेणी की पनडुब्बियों का उपयोग किया जा रहा है। ये अमेरिकी नौसेना के लिए अब तक बनाई गई सबसे बड़ी पनडुब्बियां हैं।
अमेरिकी नौसेना के पास कुल 18 ओहियो श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। इनमें 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां और 4 क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां शामिल हैं। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल। ऑड इवन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की एक यातायात नियंत्रण योजना है। और कथन 2, इसे पहली बार वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन योजना शुरू करने की घोषणा की है। ऑड इवन दिल्ली सरकार की एक यातायात नियंत्रण योजना है जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है। इसलिए कथन 1 सही है। इसे पहली बार वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। 2016 के अलावा दिल्ली सरकार द्वारा इसे 2017 और 2019 में लागू किया गया था। ये योजना वाहनों के लाइसेंस प्लेट के अंतिम अंक सम विषम के आधार पर उनके उपयोग को प्रतिबंधित करती है। इसमें सम अंक यानी 0, 2, 4, 6, 8 पर समाप्त होने वाले लाइसेंस प्लेट नंबर वाले वाहनों को सम तिथियों पर संचालित करने की अनुमति होती है, जबकि विषम अंक यानी 1, 3, 5, 7, 9 पर समाप्त होने वाले वाहन विषम तिथियों पर चल सकते हैं। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडो पैसिफिक मरीन डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? क्वाड, I2U2, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन या फिर ब्रिक्स? तो आंसर है ऑप्शन ए क्वाड। हाल ही में गोवा समुद्री सम्मेलन में भारत के नौसेना प्रमुख ने खुले, स्वतंत्र और समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए इंडो पैसिफिक मरीन डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव यानी IPMDA के महत्व पर जोर दिया। आपको बता दें कि IPMDA इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण पहल है। इस पहल की घोषणा वर्ष 2022 में टोक्यो समिट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका वाले क्वाड समूह द्वारा की गई थी। इस पहल का उद्देश्य डाक शिपिंग को ट्रैक करना और इंडो पैसिफिक जल में रियल टाइम गतिविधियों की तेज व्यापक समुद्री तस्वीर बनाना है। इसलिए विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया यानी ALL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक प्रकार का रक्त और अस्थि मज्जा का कैंसर है। और दूसरा कथन, इसका प्रभाव बच्चों पर कम ही पड़ता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2? तो जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि ब्राजील में सोया उत्पादन में वृद्धि बच्चों में कैंसर से होने वाली अधिक मौतों से जुड़ी है। दरअसल शोधकर्ताओं ने सोया उत्पादन में वृद्धि और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी ALL से होने वाली मौतों के बीच संबंध को स्पष्ट किया है। आपको बता दें कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी ALL रक्त और अस्थि मज्जा का एक प्रकार का कैंसर है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें एक्यूट या तीव्र शब्द इसलिए प्रयोग में आता है क्योंकि ये रोग तेजी से बढ़ता है और परिपक्व रक्त कोशिकाओं के बजाय अपरिपक्व रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये बच्चों में होने वाला सबसे आम प्रकार का कैंसर है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाला डीप फेक क्या है? ए, एक भ्रामक न्यूट्रॉन तारा। बी, सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल पर लगाम लगाने की एक पहल। सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक तकनीक। या फिर डी, गहरे समुद्र में अन्वेषण परियोजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में एक बॉलीवुड अभिनेत्री का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जनरेटेड डीप फेक वीडियो वायरल हुआ। इसी के साथ अब देश भर में डीप फेक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। आपको बता दें कि डीप फेक शब्द डीप लर्निंग और फेक के मेल से बना है। डीप फेक तकनीक की मदद से किसी दूसरे व्यक्ति की इमेज या वीडियो पर किसी सेलिब्रिटी के फेस के साथ फेस स्वैप कर दिया जाता है। ये वीडियो या इमेज देखने में बिल्कुल असली की तरह दिखती है। डीप फेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वीडियो, ऑडियो और छवियों सहित मीडिया का डिजिटल हेरफेर शामिल होता है। इस तकनीक का उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा फिशिंग हमलों, वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी आदि सहित विभिन्न दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए अगला सवाल। विश्व स्थानीय उत्पादन मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है। और कथन 2, इसका आयोजन पहली बार 2020 में हेग में किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हेग में दूसरे विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम में भाग लिया। विश्व स्थानीय उत्पादन मंच यानी WLPF विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है, इसलिए कथन 1 सही है। ये सदस्य राष्ट्रों और वैश्विक समुदाय को रणनीतियों को आकार देने, सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करने और स्थायी स्थानीय उत्पादन पर साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक नियमित मंच प्रदान करता है।
इसका उद्देश्य दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाना है। ये वर्ष 2021 में पहली बार आयोजित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में समाचारों में देखा गया अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या फिर डी त्रिपुरा। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।